तो भाई लोग कैसे हो आप सब। इट्स योर बॉय मादरा जूनियर एंड आई नो आप बहुत टाइम से हाई स्कूल डीएक्सडी की वीडियोस मांग रहे हैं, मुझे पता है। बट एज कल की वीडियो में राइडन भाई ने अपन को बताया कि भाई मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब चल रही थी, इसके वजह से थोड़ी डिले हो सकती है वीडियोज़ में। बट आज मैं थोड़ा सही फील कर रहा हूँ और ऐसी मैंने एनीमे वेबसाइट खोली और फिर मैंने नोटिस किया कि यस, शुमात्सु नो एरम का एपिसोड 2 आ चुका है। बट मैंने अभी तक उसका एपिसोड 1 का तो एक्सप्लेनेशन नहीं डाला है, बट मैंने एपिसोड 2 करा है। तो हाँ, एपिसोड 1 भी एक दो दिन में आ जाएगा, तो अभी के लिए आप एपिसोड 2 को इन्जॉय कीजिए। और हाई स्कूल डीएक्सडी भी कल या परसों में आ जाना चाहिए विद द प्रिजन स्कूल 2। मतलब दोनों वीडियो एक ही दिन में डलने वाली है, तो बी रेडी। तो अभी के लिए इस वीडियो को एंड तक देखना, पसंद आए तो वीडियो को लाइक मारना यार, और कमेंट करो कि कैसी लगी आपको एक्सप्लेनेशन। थोड़ी सी तबीयत ख़राब है तो आवाज़ थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, बट बताना। और चैनल को सब्सक्राइब करो, जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो नीचे वाले लाल बटन को इसी वक्त दबाओ, और जो बगल में बेल आइकन आएगा उसको भी क्लिक करो। तो अब बस बहुत हो गई बातें, बाकी की बात करते हैं वीडियो के बाद। तो बिना देरी के शुरू करते हैं वीडियो इस इंट्रो के बाद। Big Bash Long Day! तो भाई लोग, एपिसोड 2 की शुरुआत होती है एक लड़के के साथ में जिसका नाम है हीनो क्योजी। और वो मस्त 3-4 लड़कियों से मस्त मसाज ले रहा होता है और वो साथ में मूवी भी देख रहा होता है। तो जो 3 लड़कियां हैं वो उससे पूछती हैं कि क्या आपको कोई मूवी पसंद है। तो जो हमारा हीनो क्योजी है वो बोलता है कि मुझे मूवी नहीं पसंद है, बट इसमें जो एक्ट्रेस है जिसका नाम है कीटायामा रेना, वो मुझे बड़ी ही पसंद है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा हॉट है। और इसके बाद उसकी जो असिस्टेंट है यानी कि हिनोक्यो जी की, वो आती है और उसको बोलती है कि मास्टर, आपकी मीटिंग का समय हो चुका है। अब जिन लोगों को नहीं समझ में आया कि मीटिंग का मतलब क्या है, वो और कुछ नहीं, हमारा घपाघपी है। और उसके बाद जो हमारा हिनोक्यो जी है वो 3-4 लड़कियों को देखता है और वो अभी भी कंफ्यूज हो रखा है कि वो आज किसके साथ मीटिंग करे। तो जो लड़की है यानी कि उसकी असिस्टेंट है वो बोलती है कि इसी को क्यों ना पकड़ें। अब सीन शिफ्ट होता है और जो हमारा हिनोक्योजी है वो कपड़े चेंज कर चुका होता है और पीछे से एंट्री होती है एक लड़की की, जो कि और कोई नहीं, हमारी किटायामा रेना ही है जो उस मूवी में थी। और क्या होना था, जो हमारा हिनोक्योजी है वो घपाघप करना शुरू कर देता है हमारी किटायामा रेना के साथ। और इसके बाद शुरू होता है हमारा इंट्रो। अब इंट्रो ख़त्म होने के बाद जो हमारा नूबड़ा सा मेन कैरेक्टर है यानी कि रीटो, मिजुआरा रीटो, वो हमारी मीरा और माहिरो जो कि उसकी सिस्टर है, उन दोनों के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। ब्रेकफास्ट करते हुए अब उसको पता चलता है कि जो उसकी असिस्टेंट मीरा है वो बहुत ही ज़्यादा फूडी है। और अब वो अपने कमरे में जा रहा होता है और फिर उसको मीरा की बात याद आती है कि उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसने एक बॉडीगार्ड रखा है और उसकी हेल्थ के लिए उसने एक नर्स भी उसके लिए रखवाई है। अब जब वो अपने कमरे में पहुंचता है और जब वो नहा रहा होता है तो वो बस एलिसा जो कि उसकी बचपन की दोस्त है उसके बारे में ही सोच रहा होता है कि इतने में ही लाइट चली जाती है। जब वो लाइट ऑन करने की कोशिश करता है तो बाथरूम में ऑलरेडी एक लड़की थी और जो कि उसके साथ कुछ गलत चीज़ें करना चाहती थी। बट जो हमारा नूबड़ा सा मेन कैरेक्टर है यानी कि रीटो, वो बेहोश हो जाता है। अब जब उसकी आंखें खुलती है तो वो देखता है कि वही लड़की जो उसके साथ बाथरूम में थी वो सो रखी है सोफे पर। और फिर वो नोटिस करता है कि उसी की बेड पर एक छोटी सी बच्ची यानी कि सू, जिसको आप स्क्रीनशॉट में देख ही सकते हैं, वो भी सो रही है। और फिर वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है यानी कि सू इंट्रोड्यूस करती है। और फिर जो हमारी आकाने हैं वो भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है और उसके बाद वो भी कहती है कि उसका भी अब बेड टाइम हो चुका है। और फिर सू और आकाने दोनों हमारे रीटो के साथ सो जाती हैं। अब जो हमारा नूबड़ा सा मेन कैरेक्टर है उसको लग रहा होता है कि जो हमारी आकेने है वो उसके लिए उसकी एक बॉडीगार्ड है और जो सू है वो जो छोटी सी बच्ची है वो उसके लिए नर्स है। अब अगले दिन सीन शिफ्ट होता है और जहाँ पर जो हमारा नूबड़ा सा मेन कैरेक्टर यानी कि रीटो है वो हमारी मीरा के साथ साथ में अपनी बॉडीगार्ड और अपनी नर्स आकाने और सुई, और वो ये लैब में इसलिए आ रहा होता है क्योंकि जो उसकी बचपन की लवर थी यानी कि जो एलिसा, सॉरी बचपन की जो फ्रेंड थी उसकी एलिसा, वो इसी लैब में काम करती है। तो जो अब जो मीरा है वो हमारे रीटो से पूछती है कि तुम इतने श्योर कैसे हो कि तुम्हारी जो बचपन की फ्रेंड है वो अभी तक जिंदा है। तो उसके बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर है रीटो, वो बताता है कि मैंने अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड को एक नेकलेस दिया था। ये नेकलेस जो है वो मेरे ब्रदर ने मुझको दिया था और फिर मैंने वो नेकलेस अपनी बचपन की फ्रेंड एलिसा को दिया। उस नेकलेस में एक ट्रांसमीटर लगा हुआ है। अगर एलिसा जापान से बाहर है तो फिर इसमें कोई भी सिग्नल नहीं आ रहा होता, बट वो जापान के अंदर है इसलिए वो सिग्नल आ रहा है और इसलिए मैं श्योर हूँ कि वो अभी भी ज़िंदा है। और ये चीज़ कंफर्म करने के लिए वो अपने फ़ोन पे दिखा भी रहा होता है ये चीज़ मीरा को। अब जब ये रीटो ये सारी बातें हमारी मीरा को बता ही रहा होता है, तब उसी लैब में कोई एक लड़की जो है किसी सेल के साथ कुछ गड़बड़ कर रही होती है, एज आप स्क्रीनशॉट में देख ही सकते हैं। और इसके बाद दिखाते हैं कि जो हमारी आकाने हैं वो हमारे रीटो को पीछे से गले लगाती है और कहती है कि चलो भाई, कुछ तो हमारा मेन कैरेक्टर काम कर रहा है।
उसके बाद जो हमारा रीटो है वो कहता है कि तुम ऐसे पीते पीते अपनी जॉब कैसे कर सकती हो, तुम मेरे को कैसे बॉडीगार्ड कर सकती हो। तो जो हमारी आकेने हैं वो कुछ बोलने जाती इससे पहले ये भालू ने उन पर अटैक कर दिया। जी हाँ दोस्तों, और ये जो भालू है अब ये हमारी सुई पर भी अटैक करने जा रहा होता है, बट हमारा रीटो हमारी सू को प्रोटेक्ट करता है। और फिर उसके बाद जो हमारी आकेने हैं वो कहती है कि सू अपना तो काम कर। उसके बाद जो हमारी सू है वही छोटी सी बच्ची वो उठती है और भालू को एक ही लात में बेहोश कर देती है, ऐसा आप स्क्रीनशॉट में देख ही सकते हैं। और फिर हमारे नूबड़े से मेन कैरेक्टर यानी कि रीटो की जो गलतफहमी है वो दूर होती है कि जो आकाने हैं उसको लगता था कि ये बॉडीगार्ड है, बट वो बॉडीगार्ड नहीं है, वो नर्स है। और जो बॉडीगार्ड है वो और कोई नहीं हमारी सू है। और अब आप सबको समझ आ ही गया होगा कि ये जो भालू ने अटैक करा है इन पर, ये कोई ऐसा नेचुरल अटैक नहीं है, किसी ने जानबूझ के करा है। एज मैंने आपको पहले बताया कि एक लड़की एक सेल में गड़बड़ करती है। अब जो हमारा रीटो है वो हमारी मीरा के साथ एक लैब के कमरे में पहुंचता है जहां पर एलिसा काम करती थी, और उस लैब की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रखी है। और उसके बाद रीटो हमारी मीरा से एलिसा के बारे में पूछता है, तो जो हमारी मीरा है वो बताती है कि यहाँ के वर्कर्स बोलते हैं कि एलिसा ने ये काम 1 साल पहले ही छोड़ दिया था, और उसके बाद उसके जाने के बाद बहुत से ऐसे लोग आए थे जिन्होंने उसकी रिसर्च चुराने की कोशिश करी और शायद चुरा भी ली। और उसके बाद जो हमारा रीटो है वो हमारी मीरा से पूछता है कि एग्जैक्टली एलिसा किस काम पे रिसर्च कर रही थी, मतलब किस चीज़ पर। तो जो हमारी मीरा है वो बताती है कि जो एलिसा है वो MK वायरस पर रिसर्च कर रही थी। इसके बाद जो हमारा रीटो है उसकी एक फ़ोटो पे नज़र जाती है, और उस फ़ोटो में हमारा रीटो, एलिसा और एलिसा के हाथ में एक छोटा सा पपी होता है जिसका नाम है जीरो। और अब वो फ़ोटो देख के पास्ट में जाता है जहाँ पर हमें दिखाया जा रहा है कि जो एलिसा है वो रो रही है, एज हमारे जीरो को यानी कि छोटे से पपी को एक डिजीज़ हो चुकी है, एक रेयर डिजीज़ जिसका अभी तक कोई भी क्योर नहीं आया है। और इसलिए एलिसा जो है वो कसम खाती है कि वो बड़े होकर डॉक्टर बनेगी और इस डिजीज़ का क्योर निकालेगी। और जो हमारा रीटो है वो भी कहता है कि ठीक है, मैं भी तेरे साथ एक डॉक्टर बनूंगा बड़े होके, क्योंकि अगर हम दोनों साथ में काम करेंगे तो ये इजी होएगा। और इसके बाद हमारे जो रीटो है उसके दिमाग में एक चीज़ क्लिक करती है, जो वो वापस से प्रेजेंट में आ जाता है, और वो हमारी मीरा से पूछता है कि तुम बताओ कि एग्जैक्टली अभी इस दुनिया में कितने ऐसे मेल लोग और हैं जो कि अभी लॉन्ग स्लीप में हैं। तो जो हमारी मीरा है वो कहती है कि ऐसा कुछ कन्फर्मेशन तो नहीं है, बट शायद से 1 या 5 मिलियन के आसपास लोग हैं अभी भी जो कि लॉन्ग स्लीप में हैं। तो जो अब हमारा रीटो है वो हमारी मीरा से कहता है कि देखो, अगर मैं मीटिंग करता भी हूँ पूरे साल भर तो मैं 100 से ज़्यादा बच्चे तो नहीं कर पाऊँगा, बट अगर कुछ ऐसा हो जाए कि जो 5 मिलियन जो मेल्स अभी भी लॉन्ग स्लीप में हैं वो वापस से सही हो जाएं, तो वर्ल्ड वापस से नॉर्मल हो सकता है। और मीरा ये बात समझ जाती है कि रीटो का इसका क्या मतलब है। तो जो रीटो है वो एग्जैक्टली ये कहना चाह रहा है कि वो MK वायरस का क्योर निकालेगा। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है हमारी माहिरू पर, जो कि हमारी रीटो की बहन है। और वो अचानक से देखती है कि टीवी पे लाइव प्रोग्राम चल रहा है, और उसमें जो हमारा रीटो है वो पूरी दुनिया को बता रहा है कि वो MK वायरस का क्योर निकालेगा, और इसलिए वो सारे लोगों से कोऑपरेशन चाहता है। ये देख के पूरी दुनिया गंदी वाली शॉक भी होती है, और ये एग्जैक्टली पूरी दुनिया में चल रहा है, आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। पूरी दुनिया में चल रहा है मतलब हमारी एलिसा भी इसको देख पा रही है, एज आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। एलिसा की शक्ल तो नहीं दिखाई है, बट उसका पेंडेंट यानी कि नेकलेस और साथ में उसके पर्पल बाल भी दिखाए गए हैं। बट एलिसा ये सब देखने के बाद अपनी फ्रेंड के साथ वहाँ से चले जाती है। अब दिखाया जाता है कि जो हमारी माहिरू होती है वो कुछ सामान चेक कर रही होती है हमारी एलिसा का, और उसमें से एक खिलौना निकलता है। वो खिलौने में से ब्रेसलेट निकलता है, और रीटो वो ब्रेसलेट देखने के बाद फटाफट वॉशरूम में जाता है और उस ब्रेसलेट को कुछ बटन क्लिक करता है, जिसकी वजह से एक वीडियो क्लिप उस ब्रेसलेट में निकलती है। और वो वीडियो क्लिप और किसी की नहीं, हमारी एलिसा की है। और एलिसा बता रही होती है कि उसके पास एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है बताने को, और वो भी रीटो को, कि जो MK वायरस है वो कोई नेचुरल वायरस नहीं है, ये एक मैन मेड वायरस है। और उस चीज़ से रिलेटेड इसके पास एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मतलब बहुत ही ज़रूरी न्यूज़ है, और वो और किसी पे ट्रस्ट नहीं करती है बस सिवाय रीटो के, और वो बहुत ही ज़्यादा मिस कर रही है रीटो को। अब दिखाते हैं कि जो हमारा रीटो है वो हमारी मीरा से मिलने गया हुआ होता है, और ऐसी कुछ गॉसिप चल रही हैं, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट गॉसिप नहीं है। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है कि जो हमारी मीरा होती है वो नहा रही होती है, और नहाने के बाद वो निकालती है हमारी एलिसा की फ़ोटो, और आप देख सकते हैं कि एलिसा और हमारी मीरा कितने सिमिलर हैं। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि 6-7 लोग एक मीटिंग कर रहे होते हैं, और जहाँ पे वो हमारे नूबड़े से मेन कैरेक्टर यानी रीटो को गालियाँ सुना रहे होते हैं कि नंबर 2 तो बिल्कुल 1 नंबर का फेलियर है। अब जब वो नंबर 1 की मीटिंग्स देख रहे होते हैं वो कम से कम 100 लोगों के साथ घपाघप कर चुका है, यानी कि हीनो क्योजी। दूसरी तरफ जो हमारा रीटो है वो 1 नंबर का नूबड़ा है, उसने एक भी लड़की के साथ अभी तक मीटिंग नहीं करी है, वो बिल्कुल फेलियर है। और वो सारी उंगलियां उठा रहे हैं हमारी मीरा पे कि हमने मीरा को तैयार ही इसलिए करा था कि वो रीटो को मीटिंग करवा सके, बट उसने तो कुछ करा ही नहीं।
और इसके बाद अब वो बता रहे होते हैं कि सही टाइम आने पे प्लान को प्रोग्रेस किया जाएगा और नंबर 3 को भी अपनी नींद से उठाया जाएगा। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक न्यू कैरेक्टर पर और उसको बताया जा रहा होता है कि जो प्लान है वो बहुत ही जल्दी जो है शुरू होने वाला है, तो तू तैयार रहियो। और जो वो लड़की है जो न्यू कैरेक्टर, वो कहती है कि बिल्कुल। और यहीं पे हमारे शुमात्सु नो हैरम यानी कि वर्ल्ड्स एंड हैरम का एपिसोड 2 यहीं ख़त्म होता है।